डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। 28 फरवरी थर्ड शिफ्ट मनोविज्ञान का लेवल 2 का पेपर सोल्व करते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके इस पेपर में आए और उनका राइट आंसर क्या क्या था। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा को मापने का संख्यात्मक सूचकांक कौन सा है? तो इसमें कौन सा होता है मात्रा को मापने का संख्यात्मक सूचकांक? मापन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण का प्रथम चरण कौन सा है? तो प्रथम चरण कौन सा है? उद्देश्यों का निर्माण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा को मापने का संख्यात्मक सूचकांक कौन सा है? तो कौन सा है? मापन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक है। तो बच्चों को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक कौन सा है? आपका बुद्धि। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह परीक्षण जिसमें वैधता व्यवहारिकता शामिल है तो कौन सा कहलाता है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में क्या होता है? वैधता होती है और व्यवहारिकता होती है। क्वेश्चन नंबर 6, क्रियात्मक अनुसंधान को मापने में प्रयोग किया जाता है तो किसका किया जाता है? संबंधवाद का प्रयोग किया जाता है क्रियात्मक अनुसंधान को मापने में। क्वेश्चन नंबर 7 है, जीन पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में पाई जाती है? कौन सी अवस्था में पाई जाती है वस्तु स्थायित्व? संवेदीगामक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, विकास जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलता है ये सिद्धांत प्रतिपादित करता है। तो ये सिद्धांत क्या प्रतिपादित करता है? कि निरंतरता का सिद्धांत, कि विकास है वो निरंतर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो प्रधानमंत्री कौशल योजना का शुभारंभ 2015 में हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक का प्रथम भाषात्मक विकास होता है तो बालक का प्रथम भाषात्मक विकास क्या होता है? रोना या थमनी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अतः व्यक्तिक बुद्धि वाले बालकों की विशेषताएं। तो अतः व्यक्तिक बुद्धि वाले बालकों की विशेषताएं क्या है? स्वयं की जटिल भावनाओं, क्षमताओं व कमजोरियों का ज्ञान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मस्तिष्क पक्षाघात का कारण होता है तो इसमें राइट आंसर है आपका गर्भावस्था में जन्म के समय चोट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एनसीएफ 5 का मुख्य उद्देश्य क्या है? पाठ्यक्रम को बाहरी वातावरण से जोड़ना और परीक्षा प्रणालियों को लचीला बनाना या बोझ कम करना। तो ये दोनों ही क्या है? एनसीएफ 2005 के उद्देश्य। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, समायोजन क्या है? किसके साथ कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर है समायोजन व्यवहार और वातावरण दोनों में परिवर्तन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, एक उच्च प्राथमिक स्तर का बालक निम्नलिखित चिंतन नहीं कर सकता। तो उच्च प्राथमिक स्तर का बालक कौन सा चिंतन नहीं कर सकता? अमूर्त, यानी कि जो अपने सामने नहीं है उसके बारे में चिंतन नहीं कर सकता, वो सिर्फ मूर्त चिंतन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल रॉजर्स का संबंध है तो कार्ल रॉजर्स का संबंध किससे? आपके मानवतावादी, निमित्तवादी और संरचनावादी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। आरटीई 2009 में धारा 29 का मुख्य संबंध है तो 29 का मुख्य संबंध किससे है? स्थानीय तथा मातृभाषा उपयोग पर। 29 क्या कहती है? कि स्थानीय और मातृभाषा का उपयोग किया जाए। तो ये क्वेश्चन है आपके रीट 2025 में आएगा, ये मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिभाशाली बालक की कौन सी निम्न विशेषताएं हैं? तो कौन सी होती हैं विशेषताएं? ये समाज के अमूल्य संसाधन है और ये राष्ट्र के निर्माता होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। अनुभव प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को दर्शाता है तो ये क्या है? अधिगम है। अनुभव प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को दर्शाता है तो स्थायी परिवर्तन को क्या दर्शाता है? अधिगम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कानून की व्यवस्था बनाए रखने का चरण है तो कौन सा चरण है? सामाजिक व्यवस्था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, व्यक्तित्व मापन की विधि को दर्शाने वाला परीक्षण है तो व्यक्तित्व मापन की विधि को दर्शाने वाला परीक्षण कौन सा है? 16 पीएफ प्रश्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रचनात्मक कला के विकास में प्रथम चरण है, तो प्रथम चरण कौन सा आपका? तो रचनात्मक कला के विकास में प्रथम चरण है, तो क्या चरण है? तैयारी या आयोजन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है आपका? प्रकृति और पोषण समाज का मुख्य विषय है, तो क्या है? आनुवंशिकता व वातावरण। क्वेश्चन नंबर 24 केटल का फ्लड बुद्धि सिद्धांत। तो केटल का फ्लड बुद्धि सिद्धांत क्या है? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका ये सिद्धांत किससे संबंधित है? तरल व ठोस। केटल का फ्लड बुद्धि सिद्धांत क्या कहलाता है? तरल व ठोस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना क्या है? तो प्राथमिक संरचना क्या है? लेबल वाले नोट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो हिंदी है उसके लेवल 2 के क्वेश्चन है। हिंदी भाषा फर्स्ट है, लेवल 2 है और थर्ड शिफ्ट है। चलो डियर फ्रेंड्स इसको सोल्व करते हैं। उद्धार का समानार्थी शब्द है, तो उद्धार का समानार्थी शब्द क्या होता है? सरल या दाता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आज हमने उसे विकसित कर लिया में रेखांकित शब्द है, तो रेखांकित शब्द कौन सा है? सर्वनाम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? चित्र विस्तारक यंत्र है, तो चित्र विस्तारक यंत्र कौन सा होता है? एपिडाइस्कोप, जादू की लालटेन, प्रोजेक्टर। अब क्वेश्चन नंबर 4 लाभ हानि में समास है, तो लाभ हानि में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। लाभ और हानि, तो जहाँ और का लोप होता है वह कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। जैसे सुख दुख रात दिन, तो यहाँ सब भी जगह क्या आएगा आपका? द्वंद्व समास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रकृति शब्द व्याकरण की दृष्टि से, तो प्रकृति शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखन त्रुटि एवं भूल सुधार हेतु लगाए जाने वाले चिन्ह है, तो लेखन त्रुटि और भूल सुधार हेतु कौन सा चिन्ह लगाया जाता है आपका? हंस पद की ऊपर की ओर जो एरो सा लगता है और एरो के नीचे वाली सीधी स्टिक हटा लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हंस पद कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुक्त का विलोम शब्द है, तो मुक्त का विलोम शब्द क्या होता है? बद्ध या बंधा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 संस्कृति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संस्कृति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस कृति। आपको कमेंट करके बताना है कि संस्कृति में कौन सी संधि है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को गद्य वाचन के लिए टोकना नहीं चाहिए। अंत में सुझाव चाहिए कौन से कौशल का विकास है? तो कौन से कौशल का विकास होता है? पठन कौशल। क्वेश्चन नंबर 10 इंसान के पर्यायवाची शब्द है, तो इंसान के पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? मानव, मनुज और मानुष। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 की जो बहन का पुल्लिंग है, तो बहन का पुल्लिंग क्या है? भाई। क्या होता है? भाई। यहाँ बहनों ही गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 है यदि तुम अमेरिका जाओगे तो तुम्हें विभिन्न देशों के नागरिक देखने को मिलेंगे। वाक्य का प्रकार है, कौन सा वाक्य है? संकेत वाचक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका क्वेश्चन नंबर 13 है व्याकरण शिक्षा का प्रारंभ कौन सी क्लास से किया जाना चाहिए? अधिकतर विद्वानों का मत है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा 3 से व्याकरण शिक्षा को आरंभ कर देना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई शब्द में ध्वनि है, तो ई क्या होता है? इचुसा नाम तालु, तो कौन सी ध्वनि होती है आपके? तालु। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? सब गति का सिद्धांत संबंधित है, तो किससे संबंधित है? अभिकर्मिक अनुदेशन सिद्धांत से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? आइए जानते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 60 है क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? सारा जीवन नहीं छूट गया वाक्य में काल है, तो कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। आइए फ्रेंड्स इसे सोल्व करते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 17, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, अभिज्ञानात्मक प्रश्न और प्रत्याशनात्मक प्रश्न। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? मानव सभ्यता और संस्कृति एक रूप है, वाक्य में और शब्द क्या है? तो और यहाँ लगा वो क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। अब क्वेश्चन नंबर 19, उपसर्ग युक्त शब्द है। तो उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? विज्ञान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, एक परेशानी पर दूसरी परेशानी आना का उपयुक्त मुहावरा है। तो इसका उपयुक्त मुहावरा क्या है? कोढ़ में खाज होना, कि जब कोढ़ हो जाए तो खाज और हो जाना, कि उससे शरीर है वो इस प्रकार हो जाता है कि एकदम से गल जाता है। तो खाज को कैसे ठीक करेंगे? उसको सहला भी नहीं सकते। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। आदमी किस भाषा का शब्द है? तो आदमी किस भाषा का शब्द है? आपके विदेशी भाषा का शब्द है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? तिरोहित का अर्थ है। तिरोहित का अर्थ क्या होता है? लुप्त होना या गायब होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेवे पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपकी बुक प्लेवे की पुस्तक के लेखक कौन है? हेनरी कॉल्डवेल कुक। तो आपने जान लिया दोस्तों कि जो प्लेवे बुक है उसके लेखक कौन है? हेनरी कॉल्डवेल कुक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विजयदान देथा की रचना है। तो विजयदान देथा की रचना क्या क्या है? बातारी, फुलवारी और अलेखू हिटलर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर अध्ययन की भाषा कौन सी होनी चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर अध्ययन की भाषा क्या होनी चाहिए? मातृभाषा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? धन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, अणुता का अर्थ है। तो अणुता का अर्थ क्या होता है? अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थानी भाषा की बोली है। तो राजस्थानी भाषा की बोली कौन सी है? हाड़ौती और मारवाड़ी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। आपको क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 29 है, स्वगति सिद्धांत का संबंध है। तो स्वगति सिद्धांत का संबंध किससे? महात्मा गांधी और देशपांडे से। क्वेश्चन नंबर 30, हर्बटीय प्रणाली का संबंध है। तो हर्बटीय प्रणाली का संबंध किससे है? मूल्यांकन से। तो ये हुआ आपका पेपर कंप्लीट।